हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है स्लीवलेस कुर्ती पे। तो गाइस, इस वीडियो में हम स्लीवलेस कुर्ती के बारे में ही नहीं सीखेंगे, इसमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में तो होगा इसकी कटिंग का, और दूसरा होगा इसकी स्टिचिंग का, और तीसरा होगा बहुत ही खास, क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास कपड़ा है वो बहुत पूरा सूरा ही है। तो गाइस, उसमें खास क्या रहने वाला है कि हमारा जो नाप है वो भी पूरा हो जाए, तो हम उसको डिज़ाइनिंग से कैसे मतलब ठीक करेंगे। तो आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट नाप दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो लेंथ रहेगी इसकी 40 रहेगी 40, और आर्म की जगह मैंने लिखा हुआ है कट स्लीव या स्लीवलेस। बात एक ही है, चाहे आप विदाउट स्लीव कह दो, ठीक है, बात एक ही है। तो घेरा है इसका 19.5, हिप 19.5, चेस्ट 19.5, वेस्ट कमर है इसकी 16.5, तीरा 11.5 तैयार, फ्रंट गला है 6.25 और बैक गला है 7.5। जो इसकी कंधे की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 2.5 इंच, ठीक है गाइज। तो इसमें जो मेन बात है, आपने जब नाप लेना है तो आर्म होल का नाप ज़रूर लेना है राउंड में बॉडी से, ठीक है। तो कितना उनका आर्म होल है, क्योंकि इसमें खुला आर्म होल बढ़िया नहीं लगता, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा सा उसको मतलब टाइट ही लेना है ना। मैं आपको फैब्रिक दिखाता हूँ। तो गाइज, ये आज हमारा फैब्रिक रहेगा। तो मैं इसको आपको मेज़र करके दिखाता हूँ नाप के कि ये कितने मीटर है। ये पीसी था मेरे पास, तो मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। ये लगभग लेंथ है इसकी 1.25 मीटर की। ये बड़े पने का है, यहाँ से इसका पीस निकला हुआ है। तो इसकी अब देखो, मैंने इसको डबल किया हुआ है अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करके। तो जो इसकी चौड़ाई है वो भी आपको दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। इसमें से हम आज एक कमीज बना देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में ही ख़ास बात है। देखो, ये 20 है, ठीक है, चौड़ाई इसकी। मतलब हमारा एक फ्रंट बनेगा, एक बैक बनेगा, हमारे पास है 20, और हमारा हिप चेस्ट 19.5 है। तो इसमें आज मैं आपको एक कलाकारी करके बताऊंगा कि कैसे हमने, अगर हमारे पास पीस कम आ जाए तो हमने उसको कैसे परफेक्ट कमीज़, जो हमारी नाप भी कम ना हो और हमारी कमीज़ भी बन जाए। तो ये अपने आप में ही एक बात होगी, ठीक है। तो सिंपल में तो सभी सिखाते हैं कि खुला कपड़ा लेके इतना 2.5 मीटर ले लो, ऐसे ऐसे कटिंग कर दो। तो बात तो ये है कि कमीज़ तो वैसे भी सीख ही जानी है अपने, कपड़ा ज़्यादा हो। तो अगर कपड़ा कम है तो उसको कैसे हमने कलाकारी से उसको पूरा करना है, हमारा नाप भी 1 पॉइंट भी कम ना हो। तो आज हम इसी को डिटेल में सीखेंगे। आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, देखना कि कैसे मैं इसको पूरा करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास आज फैब्रिक कपड़ा कम है तो हम इसकी लंबाई निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे का कपड़ा फिर यूज़ करेंगे जोड़ लगाने में। तो देखो, इसकी 40 लंबाई है, तो 40.5 तो वैसे ही निशान हो गया। तो 0.25 इंच आपने और ले लेना है, ठीक है, कम से कम, ठीक। तो इस निशान को आपने सीधा कर लेना है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि मार्जिन जे नीचे क्यों कम लिया। तो ये हमें जोड़ लगाने में और हमारे गले पलटने में काम आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हाफ कर देना है कपड़े को, ठीक है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है ना, एक हमारी फ्रंट बन जाएगी, एक बैक बन जाएगी। गाइस, ये बीच में से हमने कटिंग कर दिए हैं। बड़े ध्यान से कट करना है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट सीधा कटिंग हो। और आपने जो हमारे प्रिंटर सूट होते हैं ना, यहाँ से एक बार उसको ऐसे खींच के देखना है, ऐसे करके, ठीक है। इन कपड़ों में ना होते तो सस्ते हैं, लेकिन इनमें ना कान ज़्यादा होती है। अगर ब्रांड में ले प्रिंटेड सूट, उसमें नहीं होती, वो बढ़िया होता है। ये देखो, अब मैं खींच रहा हूँ ना, बिल्कुल सीधा खींच रहा हूँ, देखो टेढ़ा नहीं हो रहा। अगर इसमें कान होती बुनती में, कटिंग वाली कान तो हम निकाल देते हैं, जो बुनती में जब कपड़ा बनता है ना उसमें कान पड़ जाए फिर वो निकलती नहीं। फिर उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है कि सूट ना एक तरफ को जाने लगता है। तो जो कस्टमर होता है वो एक साइड को उसको इधर इधर ही करता रहता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल सही है। अब हम इसको हाफ करेंगे, ठीक है, फोल्ड करके आगे पीछे का बिछाएंगे। तो गाइस, अब हम निशान लगाएंगे। ऊपर से आपने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है सही से,
एक निशान लगा देना है। फिर आपने ऊपर रख के जहाँ है इसको लंबाई का निशान लगाओगे, ठीक है। तो देखो लंबाई नीचे है हमारी, आज लंबाई है 40, तो हमने लगाया 40.5 पे, तो आधा इंच हमारे पास रह गया गाइज़। तो इसी में मेन बात है, मैं आपको पहले भी आपको बताया है कि हमने ये कैसे करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कपड़े कम में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब हम जो हमारे मेन निशान हैं वो लगाएंगे। ये देखो नाप भी आप साथ की साथ देखते रहना। अब ध्यान से रखना, स्लीवलेस कुर्ती में कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है गाइज़। आज अगर आपने हमारी वीडियो देख ली तो आप स्लीवलेस कुर्ती को तो बिल्कुल ही इजी समझोगे, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं होती, बस इसमें ध्यान रखना होता है यहाँ पे ये निशान जब हमने लगाना है तो एक होता है इसका आर्म होल, ठीक है। हमें स्लीव का कुछ नहीं देखना है। तो ये निशान मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो नॉर्मल हमारी स्लीव वाली कुर्ती होती है कि 7 इंच पे लगा लो पहले आप, ठीक है। तो फिर हमने जो चेस्ट का निशान लगाना है वो देख के आपने राउंड करके देखना है, जितना हमारा आर्म होल है उससे मतलब 2 इंच ज़्यादा आए, ठीक है। हाफ करके गाइज, ये ध्यान रखना, मैं हाफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हो गया 16.5 हो गया ना, तो 8.25 हो गया, तो 10.25 आना चाहिए यहाँ पे राउंड करके। जो हमारे साथ पुराने हैं उनको बिल्कुल सही से पता है, उन्होंने वीडियो देखी हुई है हमारी। जो नए जुड़े हैं वो पीछे जाके देख सकते हो। तो गाइज़ इस पर आपने क्या करना है, इस पर आपने रफली 6.5 पे निशान लगाना है पहले, ठीक है। ये देखो मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया। अब मैं बाद में आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। अब हम जो नॉर्मल साइज़ है हमारा, इसकी कमर हम 14.5 इंच पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके चाक हमारे पास नहीं है, तो हम हिप का निशान कहाँ से लगाएंगे मैंने आपको बताया हुआ है। स्टैंडर्ड साइज़ से 15 पे लगा लो, 14.5 पे लगा लो। अगर गर्ल का बना रहे हो आप 14.5 या 14 छोड़ के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एज्ड पर्सन है मतलब तो उनके आप 16.5 इस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। 17 17.5 से कम मतलब नीचे नहीं जाना आपने। तो इसका आज हम मीडियम साइज़ है, ये गर्लिश है, तो हम इसके 14.5 छोड़ के करेंगे गाइज़, ठीक। तो ये हमारे अभी मेन निशान लग चुके हैं सारे। तो अब हम नीचे से पहले ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो तो सिंपल ही है, पहले की तरह जैसे हम दूसरी कुर्ती में स्लीव वाली कुर्ती में लगाते हैं वही प्रोसीजर है, ठीक है गाइज। तो ये है हमारा घेरा है आज 19.5, देखो ये देखो घेरा है 19.5, इसका हाफ करके हो गया 9.9 से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो ये हो गया 19.5, ठीक। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो गाइस देखो मार्जिन हमारे पास कम है, पीसी हमारे पास इतना था, तो इसका मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारी तीसरी वीडियो बनेगी इस पे ही। आज जो इसमें कंप्लीट करेंगे हम कटिंग करेंगे, सेकंड पार्ट में इसकी मैं आपको नेक और जो आर्म होल रहेगा इसको कैसे करना है, क्योंकि हमारी स्लीव नहीं अटैच होगी, इसको कैसे फोल्ड करना है वो बताऊँगा और फिटिंग की सिलाई लगा के बताऊंगा। और तीसरी वीडियो में इसकी जो हम कैसे पूरा करेंगे, इसको जोड़ कैसे लगाना है पाइपिंग के साथ, तो फिनिशिंग भी आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कपड़ा कम था। तो ये मैंने अलग से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया है पहले, क्योंकि जो अगर कोई नया बंदा हो उसने ये चीज़ पट्टी वाली पाइपिंग सीखनी हो तो वो सीधा ही उस वीडियो पे पहुंच जाएगा। तो अब हमारा है जो मेन कमर है इसकी 14.5 ये भी लगा लेते हैं हम, ठीक है। इसकी है 16.5 इंच, तो 8.2 आ जाएगी, ठीक। अब हम इसकी चेस्ट का नाप ले लेंगे, ये भी 19.5 है, ठीक है। यहाँ पे हम फैब्रिक का जोड़ भरेंगे, ठीक है। तो अब हमने लगाना है तीरे का, 11.5 हमारा तीरा है, तो डिवाइडेड बाय 2 करके तो उसका बन गया 5.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है, हमने डबल किया हुआ है, हाफ इंच और बढ़ा लेंगे, तो 12.5 की हम कटिंग करेंगे गाइज। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जितना तीरा है हमारा, जैसे 11.5 इंच तैयार तीरा है इसका, ठीक है। तो 11.5 हो गया, 5 से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब उससे हमने आधा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये डबल फोल्ड किया हुआ है। जब हम इसको हाफ करेंगे तो इधर भी स्लीव अटैच होगी आधा इंच में, इधर भी होगी आधा इंच में, तो 1 इंच हो गया। तो 12.5 टोटल की हम देखो 6.2 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये अभी तक गाइस सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस एक चेंज था वो मैंने आपको बता दिया है।
अभी बताता हूँ। ये मैंने बॉक्स बनाया है, लेकिन ये बॉक्स बनाना नहीं है, इसमें चेंज था एक, तो हमने 7 की बजाय 6.5 पे निशान लगाया, एक चेंज, ठीक है, स्लीवलेस कुर्ती में। अब जो ये बॉक्स है ना, अब पहले जुड़े हुए हो हमारे साथ, ठीक है, अगर कोई नया जुड़ा है तो पीछे जाके देख सकते हो हमारी कमीज की कटिंग की वीडियो। तो हम बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे 1 इंच का, 1.25 इंच का, ठीक है। अगर हमारी स्लीवलेस कुर्ती में यहाँ तक तो सभी कुछ सेम था, बस एक चेंज था, वो मैंने बता दिया। अब एक चेंज और दूसरा, बस कुछ नहीं है इसमें, आप पहली बार में ही सीख जाओगे। आपने ये बॉक्स इधर की बजाय आपने इधर बना देना है, बस इतनी सी चेंज है। बस ये वाला नहीं करना, इसको मैं मिटा देता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज़न ना हो जाओ। मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है ये, ठीक है, कि पहले जो नॉर्मल हमारी स्लीव वाली कुर्ती होती थी उसमें हम इधर लगाते हैं, ठीक है, चेस्ट की तरफ नहीं लगाते, मतलब जो हमारी कमीज का सेंटर है गले की तरफ लगाते हैं। इसको हमने लगाया चेस्ट की तरफ, जहां हमने मोटा कटिंग करना है, तो इसको भी आपने ऐसे ही मिला देना है, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं स्लीवलेस कुर्ती में। तो अब हमने जो गलाई देनी है, पहले तो हम जो स्लीव वाली कुर्ती होती थी इस डब्बे के बीच जाते थे, अब हमने इस डब्बे के बीच जाना है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ये देखो ऐसे करके आपने ऐसे जाना है, क्योंकि ये अगर हमने, मैं आपको बताता हूँ इसमें हम क्यों नहीं जाते बीच में। अगर हम बीच में चले गए ना, जब काट अंदर तक चले गई तो हमारी ना यहाँ से फिर मोढे की तरफ से स्किन ना अच्छी नहीं लगती, तो इसी वजह से हम इसको इधर रखते हैं, ठीक है। तो जो बैक वाली होगी वो भी इसके साथ ही होगी। पहले आपने इस वाली एक को ना रफली मिल लेना है, ठीक है। तो आधा इंच ये डाउन जाएगा यहाँ से, ठीक। इसका कंधा है 2.5 इंच, तो 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऐसे करके, बाकी का गला हो जाएगा, ठीक। तो देखो जब आधा इंच इधर से चले जाएगा तो 2.5 इंच तैयार रह जाएगा ये कंधा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से इसको डाउन कर देना है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से अब कटिंग होगी इसकी, यहाँ से फिर आपने इसका आर्म होल यहाँ से मिलना है, इसमें आपने 2 इंच वगैरह कुछ नहीं देखना, ठीक है। आपका 16.5 आना चाहिए यहाँ से, यहाँ से। ये देखो आपने इंची टेप को खड़ा करके ही नापना है ऐसे करके, नहीं तो फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखो लगभग सही आ रहा है बिल्कुल हमारा, 8.5 से 1 पॉइंट इधर है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम कम ज़्यादा कर लेंगे, मतलब बिल्कुल सेम आना चाहिए। उसमें तो हम देखते होते हैं कि 2 इंच का फ़र्क हो, जैसे मैंने 8.25 किया ना यहाँ से, अभी मैं आपको 7 के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मतलब 8.2 चाहिए हमें, 16.5, तो 1 पॉइंट ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गाइज़ उसमें हमने यहाँ पे 10.5 करते हैं, ठीक है, 2 इंच का मार्ज मतलब लेते हैं यहाँ पे, फिर 8.25 की बजाय 10.25 आना चाहिए था यहाँ तक। लेकिन स्लीवलेस कुर्ती में यही फ़र्क है, आपने बस यहाँ आर्म होल यह ले आना है, सेम जितना आपका हो उसका हाफ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने कमीज भी हाफ ही की हुई है, ठीक है। हमने इसके साथ ही कटिंग कर देनी है, सिर्फ 2-2 पॉइंट, इसको जो पीछे वाली काट है आपने 2 पॉइंट ही इधर रखनी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये बैक की मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया है, अब कटिंग करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं निशान मिला देता हूँ ऐसे करके। तो फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ये निशान ऐसे सीधे नहीं लगाने, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की शेप है, मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही लेके आना है, और अच्छे से गलाई करते हुए यहाँ पे कमर की बाहर चले जाना है, ठीक है, जैसे हल्का सा जहाँ बॉडी बाहर को होती है, सेम आपने सीधा निशान नहीं लगाना, ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी कटिंग तो इसकी नहीं है ही नहीं, थोड़ी सी है, तो हम हल्की सी यहाँ दे देते हैं और यहाँ पे जोड़ भरेंगे। तो आप आज कम कपड़े में भी कमीज़ बनाना सीख जाओगे। फुल कपड़ा हो तो फिर भी बात सेम ही है, फिर हमने यहाँ से कटिंग कर देनी थी, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी थी। अब देखो मैं 2 उठा रहा हूँ, जो हमारे फ्रंट हैं, बैक वाले वैसे ही पड़े हैं, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगा। देखो पहले निशान के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस बॉक्स में गया मैं, और ये हमारी अब फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया, यहाँ भी निशान लगा देता हूँ। आपने 2-2 पॉइंट यहाँ पहले ही आधा इंच यहाँ पे कम करते जाना है, यहाँ से मिला दोगे। लगभग आपको मिन के भी दिखाता हूँ मैं, ये देखो लगभग आधा इंच है, ठीक है, जो बैक की काट है,
ठीक है। सेम मत रखना, क्योंकि जो हमारा फ्रंट आर्म होता है वो मतलब सीना होता है जहाँ से जहाँ हम लेते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। यहाँ से वो कम होता है, पीछे ज़्यादा होता है। कई लोग क्या होते हैं कि इसको सेम ही कर देते हैं, होता तो कुछ नहीं, लेकिन वो जहाँ स्किन एक्स्ट्रा दिखती है ना, फिर वो बढ़िया नहीं लगती। जब हम सूट की ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारी बॉडी के हिसाब से कटिंग हुई होगी और बनेगा भी हमारी बॉडी के हिसाब से, तो वो बढ़िया लगेगा, सुंदर लगता है देखने में। बस ये देखो अब कटिंग होगी हमारी, कुछ नहीं है स्लीवलेस में, इतना ही फ़र्क है बस। एक बारी फिर भी मैं आपको, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द कर दूंगा। स्लीवलेस कुर्ती को बहुत ही इजी है गाइस, ठीक है। आप जो मेरे साथ जुड़े आपने बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमने यहाँ निशान लगा के इसको सीधा कर देना है, ठीक। इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको पूरा करना है। नीचे तो हमने हमारे को कपड़े का जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी कि कल को थोड़ा बहुत खोलना पड़े तो हम खोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोड़ भर देता हूँ। तो गाइस हमें 4 जोड़ चाहिए होंगे। देखो मैंने इसको पहले ये फोल्ड था, अब एक बारी फिर फोल्ड कर रहा हूँ। अब आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के मैं यहाँ तक ही करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, वहाँ से हमारे गले वगैरह निकल आएंगे। तो इसको पहले मैं कटिंग कर दूँगा। 4 जोड़ बनाने के लिए पहले इसको हाफ को कर दूँगा, ठीक है। और अब फिर थोड़ी सी इसको नाखून से इसकी क्रीज़ बना लूँगा कि हमें पता चल जाए, निशान आ जाएगा जहाँ से हमने कटिंग करनी है। तो हमारे ये 4 जोड़ निकल जाएंगे। पहले हम भर देंगे क्योंकि ये तो रह तो बाहर ही जाएंगे गाइस। तो देखो कम कपड़े मेरे भी मैंने आपको कमीज़ सिलनी बता दी गाइस। ये ऐसी बातें कोई भी नहीं बताएगा आपको, आप चाहे जितना मर्जी किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको सिंपल ज़्यादा कपड़े में तो हर कोई सिखा देगा। तो जो ये नुक्ते होते हैं कलाकारी तो उसी में होती है। बुटीक कर रहे हो आप तो आपके पास कैसा भी कपड़ा आ सकता है। ये थोड़ा ना आपके पास कम कपड़ा है तो फिर आपने उसको बनाना नहीं है, तो आपको सभी कुछ आना चाहिए कि हम कैसे उसको कवर कर सकते हैं। गाइस एक और बात ध्यान रखना, ये तो हो गया ना परफेक्ट, जैसे हमारा 16.5 इंच आर्म होल था वैसे ही कटिंग होगी। हमने 6.5 पे निशान लगा लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बीच में बता देता हूँ। आपको कोई भी आ जाए, मान लो ये हमारा ऊपर की है तीरे का और ये साइड की है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हमारा 18 इंच होता, ठीक है। तो अब हमने पहले 7 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। मान लो आर्म होल हमारा 18 इंच है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये तीरा हमारा उतना ही है, 12.5 इंची, ठीक। ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे मिला दूँगा तो ये हमारा बॉक्स इधर बन गया, ठीक है। इधर नहीं करना आपने। तो ये हो गया, यहाँ इसको मिला दूँगा। तो अब छाती मान लो इसकी है 19.5 इंची, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको गलाई करता हूँ, ठीक है। कटिंग जहाँ से होगी ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने मेज़र करना है, इसको नापना है कि कितना आएगा। ये देखो 18 इंच 9 इंच ही आ रहा है, क्योंकि ये आधा इंच ज़्यादा हो गया ना। पहले हमने 6.5 लिया था, अब 7 हो गया। ऐसे ही आपने कम ज़्यादा यहाँ ये वाली चेस्ट लाइन को ऊपर नीचे कर लेना है। अगर कम है तो उसको आपने ऊपर कर लेना है। अगर मान लो जैसे ये 16.5 था, अगर ये 14 होता तो आपने लगभग पहले 6 पे निशानी लगा के देखनी थी ऐसे करके, ठीक है। मान लो 6 इंच पे है ना ये वाली, देखो यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ठीक। तो 19.5 ही इसकी छाती है। तो अब आपने देखना है कि 14 इंच आए। तो देखो अब 14 इसके बीच में से ऐसे आएगा। ये मैं आपको ध्यान रखना चाहता हूँ कि मतलब ये देखो ये 16 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ये और कम होगा, और कम यहाँ से आधा इंच ये डाउन भी होगा। तो मतलब हमें इस जो चेस्ट लाइन है इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। ये देखो लगभग 15 आ रहा है, ठीक है। 14 थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा इसको 2 पॉइंट, तो ये अपने आप ही 14 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ऐसे करके करेंगे तो मतलब ये ध्यान रखना आपने, पार्टिकुलर एक कमीज पे जाना, ठीक है। ये देखो 7 आ रहा है ना, अब देखो ऐसे करके बिल्कुल 7 आ रहा है। इसको मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो चेस्ट लाइन है, जब आपका आर्म होल कम ज़्यादा होगा, छाती ज़्यादा या कम होगी, उस हिसाब से आपने इस निशान को आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे।
ठीक, आज मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी अब स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैं इसकी स्टिचिंग लेके आऊँगा। जो मेन बात है कि इसको हमने कैसे मतलब सिलाई करना है और नेक बनाने हैं और फिटिंग है। तो तीसरी वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया। फिर मैं आपको इसके चाक और घेरा फोल्ड करने बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन है, उसको हमने कैसे ठीक करना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जो थी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग की। मैंने आपको इतना इजी मेथड बताया है, आप इसको अब कभी नहीं भूलोगे। अब पहली बार में ही इसकी कटिंग इतने इजी मेथड से कर दोगे। तो ऐसे ही आप सेकंड पार्ट जो इसका नेक्स्ट आएगा वो भी देखना मत भूलना, कि इसकी स्टिचिंग का इतना इजी मेथड आपको मैं बता दूंगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग राम टेलर।